श्री मद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे जिससे जीवन का असली सूत्र कहा जाता है। कृष्ण ने अपने इन उपदेशों में जीवन की गूढ़ रहस्य को समझाया है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन जो उपदेश दिए हैं उसका उल्लेख गीता में मिलता है। महाभारत के दौरान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, समय बड़ा बलवान है। महाभारत के दौरान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, समय का कर्तव्य पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से भयभीत रहने वाला व्यक्ति जीवन नहीं जी पाता। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान ही सत्य है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है। इसलिए कर्म को मन से करना चाहिए। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिए, जिसके बाद अर्जुन ने युद्ध शुरू की और कौरवों को पराजित कर दिया। महाभारत के युद्ध को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए उसे जीवन का असली सूत्र माना गया है। गीता में उन्हीं उपदेशों के माध्यम से व्यक्ति जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का भी हल ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण ने समय सबसे बलवान है, कर्म ही पूजा है जैसे कई उपदेश दिए। इसका विवरण गीता में मिलता है। महाभारत के दौरान अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इन उपदेशों को जीवन का असली सूत्र कहा गया है। दिल्ली के आचार्य गुरमीत सिंह जी से जानते हैं, भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए उपदेश के बारे में जो जीवन का मूल मंत्र है। मृत्यु से भय व्यर्थ का भय हर व्यक्ति होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और यह प्राकृतिक का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु आवश्यक होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है। इसीलिए मृत्यु से भय मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। समय बड़ा बलवान है। महाभारत के दौरान अर्जुन विचलित थे और उनसे शस्त्र भी नहीं उठ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समय बड़ा बलवान है। यदि तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का सहार नहीं होगा। अरे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त हो, इनका सहार लिखा है और वह जरूरी होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ ना आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों न हो, यही सोचो कि समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा बीत जाएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म ही पूजा है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण वध्यरस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलेतु भूर्माते गणोत्करण में, अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है। इसीलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोगी बनने के उपदेश दिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो भी कर्म करो यह सोच कर करो कि वह परमात्मा को समर्पित होता है। हे अर्जुन, आप मेरे सबसे प्रिय भक्त हो और मेरे दोस्त भी हो। इसीलिए मैं आपको बारंबार एक ही बात
समझाता हूँ। ये जो कौरव है, ये आपके विनाश को लेकर आपके पूरे परिवार को नष्ट करने में तुले हैं। और आप कहते हो कि मुझसे शस्त्र नहीं उठ रहे। देखो अर्जुन, अगर आप ऐसी सोचोगे तो आपको और आपके परिवार को कौरव नष्ट कर देंगे, जो इस धरती पर होगा, और हमेशा के लिए धरती भी नष्ट हो सकती है। इसीलिए हे पार्थ, ये आपका कर्म है। आप अपना कर्म स्वयं करो। यदि आपको किसी भी चीज या कोई भी दिक्कत है या परेशानी है, आप मुझे बता सकते हो। हे अर्जुन, आप एक बहुत बड़े बाणधारी हो। आप खुद समझ सकते हो कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा और कौरव किस हद तक जा सकते हैं। अर्जुन सुनते ही श्री कृष्ण के शब्द बोलते हैं, हे श्री कृष्ण, मैं शस्त्र तो उठा लूं, लेकिन मैं अपनों पर कैसे चलाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कृष्ण जी, आप ही बताओ मैं क्या करूं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, करवाने वाला परमात्मा है, आप कुछ नहीं करोगे। आप वो समय सोचो जब कौरवों ने आपको लज्जित किया, आपके परिवार को लज्जित किया, आपको वन वन भटकाया, आपके साथ बुरा व्यवहार किया। क्या आप वो सब भूल सकते हैं? क्या आप वो सब बर्दाश्त कर सकते हैं? हे अर्जुन, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, अब अपने शस्त्र उठाओ और युद्ध के लिए एक योद्धा की तरह तैयार हो जाओ, क्योंकि इसी में हम सब की भलाई है, पूरे संसार की, पूरी परिवार की, क्योंकि कौरव को हमें नष्ट करना है। बुरा जो भी है वो नष्ट होगा। बुरे को इस दुनिया में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। अतः अर्जुन शस्त्र उठाते हैं और कौरव से युद्ध स्टार्ट हो जाता है। श्री राधे राधे।